चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनको और अगर वो मकबूल हैं तो उनका हक है कि उनको चांस मिले। अगर पब्लिक उनके साथ है, बनता देख रही हैं आप, अगर उनको चांस मिले और लोग उनके साथ हैं तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेजॉरिटी जिसके साथ है, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जिसको पब्लिक चूज करती है, मैं उनके साथ हूँ या ना हूँ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर पीटीआई दोबारा आ जाती है तो मेरे नाल बड़ी बुरी होनी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें कौन से काम, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी पॉलिसी जिनसे आपको इख्तलाफ था और वो नहीं करनी चाहिए? देखिए, हमें दुनिया के साथ चलना और दुनिया अब तो इतना वो हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड हो गया कि सबको सब पता चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है। जो वहाँ पे कोई इजादात हो रही हैं तो फौरन हमें भी उसका इल्म होता है। पहले तो 300 साल हम पीछे थे, लेकिन अब हमें दुनिया के साथ चलना है। और अगर नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो आप उनको चाहेंगे कि वो मफाहमत की सियासत करें, सबको लेकर साथ चलें? मैं यही एक्सपेक्ट भी उनसे यही करती हूँ और मैं पीपल्स पार्टी से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड आई होप तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब ये लेसन सीख लिया। इमरान साहब अब जेल में हैं और उनको सोचने का बहुत टाइम मिला। आई होप उन्होंने लर्न कर लिया हो और वो शऊर के साथ और अक्ल जज्बात के बगैर और ईगो के बगैर इस मुल्क को चलाने का फैसला करें। मरियम नवाज को आप क्राउड पुलर कहती थी, डू यू थिंक कि वो अभी भी लोगों की दिलों की धड़कन है और वाकई इस तरह से क्राउड पुल कर सकती हैं? मेरा ख्याल से मैं आपस की बात कहूँ, अब सियासत में मज़ा नहीं रहा। जब तक इमरान जेल में चले गए तो मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन आपस की बात यही है कि जब मुकाबला फेयर होगा ना, क्राउड भी तब, आपके चाहने वाले भी तब टूट के आपके लिए निकलेंगे। अभी सब कुछ सबको पता है क्या हो रहा है। सो वो मेरे ख्याल से उनका क्राउड भी कह रहा है यार छੱਡ दो यार। लेकिन जो हालात है, पीटीआई एक वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकती। हाय, उन्होंने भी या तो चुपकी सी अपने ज़माने से, आई होप दे हैव लर्न्ड देयर लेसन एंड अगेन आई वुड से कि अगर फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो कोई फ़ायदा नहीं। मरियम नवाज के जो सियासी हरीफ है उनको प्लास्टिक सर्जरी पे बड़ा तनकीद करते हैं। आप मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी, मसनूई खूबसूरती है। बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे साथ कॉलेज में थी, मैंने उनको ज़माने से देखा होगा। मतलब उन पे नज़र नहीं ठहरती थी, थोड़ी सी प्लम्प थी क्योंकि बचपन था, लेकिन हुस्न तो यूं फूटता था उनसे। और देखिए, जिसने सर्जरी कराई होती है ना, उसका पता चल जाता है। भाई यहाँ देख लें आप, यहाँ कोई टांके हैं मेरे? नहीं है ना। तो मैंने भी सर्जरी नहीं कराई। और बाकी खवातीन फेशियल्स या ट्रीटमेंट्स कराए तो उनका भी हक है भाई। तो मरियम नवाज की आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? उनकी रेजिलियंस जी। उन्होंने उस मौके पे आवाज़ उठाई और नहत्ते मुकाबला किया जब वो सारी फोर्सेस और इमरान साहब पावर में थे और वो फोर्सेस उनके फुल थ्रॉटल अगेंस्ट थे। तो लेकिन फिर हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी जब वो लंदन चले जाते हैं, वहाँ पर कोई क्लिनिक चेकअप्स नहीं होते। आपको कैसे पता? ये बात वो है जो सामने नजर आ रही है, उस पर आप बात करें। अगर वो चोर डाकू हैं तो कोर्ट्स को डिसाइड करेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में किसे मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रही हैं? बिलावल। उसकी कोई वजह? बस आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि बिलावल हैज़ पोटेंशियल, और अगर मरियम को वोट मिलते हैं, व्हाई नॉट? आप सोशल मीडिया पर वैसे बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है, बहुत लिखती हैं। देखिए, मैं तब पॉलिटिकली एक्टिव थी जब वो पावर पे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने, जब से वो जेल में गए, मैंने उनके अगेंस्ट एक भी ट्वीट नहीं किया। बल्कि रिसेंटली मैं, क्योंकि इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ इस तमाम जो आजकल हो रहा है, कि मैंने ये ही लिखा है कि यार पीडीएम की परफॉर्मेंस पे भी बोलना चाहिए। मतलब जिस तरह आप उस वक्त हुकूमत में थे, मैंने पीडीएम की परफॉर्मेंस पे भी मैं इसलिए नहीं बोल सकी ज़्यादा क्योंकि वो पावर में तो नहीं थे। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जो फेयर इलेक्शन से पावर में आएगा, मैं उसके बारे में बात करूंगी जब वो पावर में होंगे। अभी पीएमएलएन पावर में नहीं है, राइट। जो हैं अभी तो उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो चुप ही रहो। यू नो व्हाट आई मीन। अगेन मैं ये कहूँगी,
मैं सटायर करती थी। सटायर मशहूर लोगों का होता है और पावर में जो लोग होते हैं उनका होता है, लेकिन अगर मेरी इस सटायर से किसी का दिल दुखा है, ये मेरा मकसद नहीं था।